उम्र के साथ आने वाली 12 आदतें जो लोगों को आपसे दूर कर देती हैं, लेकिन कोई बताता नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप अनजाने में ऐसे काम कर रहे हैं जो चुपचाप लोगों को आपसे दूर कर देते हैं, लेकिन कोई आपको बताने की हिम्मत नहीं करता? जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कुछ आदतें धीरे-धीरे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। कुछ सुकून देती हैं, कुछ समझदारी से भरी होती हैं, लेकिन कुछ आदतें हमारी नज़र से ही छुप जाती हैं। हमें लगता है, मैं तो हमेशा ऐसा ही रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके आसपास के लोग सब नोटिस करते हैं। और भले ही वे कुछ न कहें, ये छोटी-छोटी बातें चुपचाप आपके रिश्तों को, आपके प्रभाव को और यहां तक कि आपकी गरिमा को भी प्रभावित करती हैं। इस वीडियो में हम 12 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे, जो उम्र के साथ अक्सर दिखती हैं। ये आदतें लोगों को प्रभावित करती हैं, मगर कोई इन पर बात नहीं करता। और नहीं, यह झुर्रियों या सफेद बालों की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन व्यवहारों की जो धीरे-धीरे दूरी पैदा करते हैं, सम्मान को कम करते हैं। इनमें से हर बिंदु एक मौका है खुद पर विचार करने का। खुद को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि यह पूछने के लिए कि क्या यह आदत अब भी मेरे लिए फायदेमंद है या यह लोगों को मुझसे दूर कर रही है? और अच्छी बात यह है, इनमें से ज्यादातर आदतें बदली जा सकती हैं। जागरूकता पहला कदम है। वीडियो के अंत तक आप ये जान पाएंगे कि किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और कैसे खुद को औरों के सामने गरिमा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ पेश करना है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शायद आपको महसूस हो कि कुछ छोटे-छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं, आपके रिश्तों में और आपके खुद के अनुभव में भी। यह सुंदर दिखने की बात नहीं है, यह उपस्थित रहने की बात है। जब हम यह ध्यान देना छोड़ देते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, जैसे गंदे या पुराने कपड़े, उलझे बाल या कटिंग न किए हुए नाखून, तो यह एक चुप संकेत देता है, मैंने अब खुद में रुचि लेना छोड़ दिया है। लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन वे दूरी बनाते हैं। गले लगाना कम हो जाता है, मुलाकातें छोटी हो जाती हैं। आपको स्टाइलिश दिखने की जरूरत नहीं, लेकिन साफ कपड़े, व्यवस्थित बाल और थोड़ी सी तैयारी, यह सब बताता है। मैं अब भी खुद को और आपको सम्मान देता हूं। उम्र के साथ एक अजीब आजादी आती है बोलने की। हम सोचते हैं, अब मैं जो चाहूं कह सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना संवेदनशीलता के कही गई बातें, भले ही ईमानदार हों, दूसरों को चुभती हैं। आप कह सकते हैं, मैं तो बस सच बोल रहा हूं। लेकिन करुणा के बिना सच बोलना आलोचना जैसा लगता है, और लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह सहायक है? क्या यह दयालु है? पुरानी यादें अनमोल होती हैं, लेकिन अगर हर बातचीत हमारे समय में से शुरू होती है, तो सामने वाला कट जाता है। आज की पीढ़ी वर्तमान में जुड़ना चाहती है। अगर हम हर बात की तुलना पुराने जमाने से करते हैं, तो वे खुद को जज महसूस करते हैं। आपके अनुभव की अहमियत तभी है जब आप दूसरों के वर्तमान को भी महत्व दें। तकनीक, भाषा, समाज, सब कुछ बदल रहा है। और अगर आप कहें, मुझे ये सब नहीं आता या ये सब बकवास है, तो ये जिद की तरह लगता है। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ सीखना नहीं है, लेकिन थोड़ा खुलापन भी आपको ज्यादा जुड़ा हुआ रखता है। कई बार हम अनजाने में बातों पर हावी हो जाते हैं, हर खामोशी भरते हैं, दूसरों की बात बीच में काटते हैं। लेकिन संवाद का मतलब है सुनना भी। सवाल पूछिए, ध्यान से सुनिए। सबसे ज्यादा प्रभावशाली शब्द कभी कभी खामोशी होते हैं। दर्द, थकान या निराशा, ये सब उम्र के साथ आते हैं। लेकिन अगर बातचीत में सिर्फ शिकायतें हों, तो लोग थकने लगते हैं। अपने दुख साझा कीजिए, लेकिन खुशी, आभार और उम्मीद भी। यह संतुलन लोगों को जोड़ता है। आजकल के बच्चे कुछ नहीं जानते, यह वाक्य एक दीवार खड़ी कर देता है। अगर आप जज करते हैं, तो वे आपकी बातें सुनना बंद कर देंगे। अगर आप जिज्ञासु बने, तो वे आपके अनुभवों से जुड़ेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अकेले पड़ने लगते हैं। लेकिन अलगाव धीरे धीरे अकेलेपन और फिर कड़वाहट में बदल सकता है। हर दिन किसी से जुड़िए, चाहे कॉल हो, चाय पर बात या सैर। पहल करें। आपकी मौजूदगी की लोगों को जरूरत है। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता।
यह सोच सम्मानजनक है, लेकिन कभी-कभी जरूरत के समय मदद न लेना दूसरों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। मदद लेना कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, लेकिन हम पुरानी नाराजगियों को बरसों थामे रहते हैं। माफ करना खुद के लिए जरूरी होता है। यह दिल को हल्का करता है। अनुभव होने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को सीख देने लगे। कभी कभी सलाह भी अपमान जैसी लग सकती है। कहानियां साझा कीजिए, उपदेश नहीं। ज्ञान को नम्रता के साथ दीजिए। कृतज्ञता में एक आकर्षण होता है। जब आप छोटी छोटी बातों का शुक्रिया अदा करते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपके करीब आ जाते हैं। मुस्कान, सराहना, एक धन्यवाद, ये सब रिश्तों को संजोते हैं। अगर इन आदतों में आपने खुद को पहचाना तो चिंता मत कीजिए। यह दोष नहीं, यह जागरूकता है। अब आपके पास अवसर है थोड़ा बदलाव लाने का। ऐसा बदलाव जो आपकी गरिमा, आत्मसम्मान और जुड़ाव को और गहरा कर देगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो नीचे कमेंट करके लिखिए, अब भी